राधे राधे दोस्तों। आशा करता हूं कि आप कुशल मंगल होंगे। अगर आप मेरे कृष्णा चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करने वाले हैं सुखी जीवन क्या है और उसे कैसे पाए। सुखी जीवन, जिसका मतलब एक खुशहाल और पूर्ण जीवन के रूप में किया जाता है, एक अवधारणा है जो भगवद गीता में प्रस्तुत भगवान कृष्ण की शिक्षाओं में गहराई से निहित है। कृष्ण का कालातीत ज्ञान व्यक्तियों को न केवल बड़ा सोचने के लिए बल्कि बड़े सपने देखने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। एक ऐसी मानसिकता को बढ़ावा देता है जो सीमाओं को पार करती है और गहन संतुष्टि के जीवन की शुरुआत करती है। ये लेख भगवद गीता की गहन अंतर्दृष्टि की पड़ताल करता है, जो एक सुखी जीवन को बड़ा सोचने और बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करता है। हमें सुखी जीवन नींव की कृष्ण की शिक्षाओं में मिलती है। चलिए जानते हैं कैसे। सच्चे यीशु को समझना मतलब अपने आप को समझना। कृष्ण की शिक्षाओं का केंद्र अपने सच्चे यीशु की समझ है। भगवद गीता आत्मा की शाश्वत प्रकृति और भौतिक शरीर की नश्वरता पर जोर देती है। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानकर व्यक्तियों को अपने भौतिक अस्तित्व की सीमाओं से परे सोचने और अपने उच्च उद्देश्य के अनुरूप जीवन की कल्पना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कर्मों के फल से संन्यास, कर्म योग। कृष्ण ने कर्म योग की अवधारणा का परिचय दिया, जिसमें परिणामों के प्रति लगाव के बिना कर्म करने पर जोर दिया गया। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके और कार्यों को उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करके व्यक्ति छोटी सोच की सीमाओं से मुक्त हो सकते हैं और खुद को सुखी जीवन की विशाल संभावनाओं के लिए खोल सकते हैं। सकारात्मक सोच की शक्ति को उजागर करना। भगवद गीता सकारात्मक और आशावादी मानसिकता को प्रोत्साहित करती है। कृष्ण अर्जुन को निराशा से ऊपर उठने और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की सलाह देते हैं। सकारात्मक सोच बड़ी सोच की नींव है, क्योंकि यह व्यक्तियों को संभावनाओं की कल्पना करने, चुनौतियों पर काबू पाने और अपने सपनों को साकार करने की अनुमति देती है। अब हम समझते हैं कि बड़ी सोच का मतलब क्या होता है। कृष्ण की शिक्षाएं व्यक्तियों को तात्कालिक चुनौतियों और सीमाओं से परे अपनी दृष्टि का विस्तार करने के लिए प्रेरित करती हैं। बड़ी सोच में प्रचुरता, सफलता और व्यापक भलाई में योगदान से भरे जीवन की कल्पना करना शामिल है। व्यापक परिप्रेक्ष्य को अपनाकर व्यक्ति अपने भीतर की अनंत संभावनाओं का दोहन कर सकते हैं। महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का पीछा करने का साहस। भगवद गीता व्यक्तियों में उनके धर्म, जीवन उद्देश्य के अनुरूप महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने का साहस पैदा करती है। कृष्ण अर्जुन को भय और अनिश्चितता से ऊपर उठने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बड़ा सोचने और उन सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक आंतरिक शक्ति को बढ़ावा देते हैं, जो शुरू में चुनौतीपूर्ण लग सकते हैं। चुनौतियों को अवसर के रूप में स्वीकार करना। कृष्ण सिखाते हैं कि चुनौतियां जीवन में अंतर्निहित हैं, लेकिन वे विकास के अवसर भी प्रस्तुत करती हैं। बड़ी सोच में चुनौतियों को सफलता की सीढ़ी के रूप में फिर से परिभाषित करना शामिल है। सकारात्मक मानसिकता अपनाकर और बाधाओं को विकास के अवसरों के रूप में देखकर व्यक्ति सुखी जीवन की राह पर चल सकते हैं। चलिए समझते हैं बड़े सपने देखने का असल में मतलब क्या होता है। भगवद गीता में कृष्ण किसी के सपनों को उनके धर्म के साथ जोड़ने के महत्व पर जोर देते हैं। बड़े सपने देखने में ऐसे लक्ष्य निर्धारित करना शामिल है जो किसी के उच्च उद्देश्य से मेल खाते हों और स्वयं और समाज की भलाई में योगदान करते हों। धर्म में निहित सपने सुखी जीवन के लिए शक्तिशाली चालक बन जाते हैं। कृष्ण दृश्य दर्शन के अभ्यास को प्रोत्साहित करते हैं। सफलता, समृद्धि और कल्याण की स्पष्ट कल्पना करके व्यक्ति अपने सपनों को साकार करने के लिए मंच तैयार करते हैं। विजुअलाइजेशन एक सकारात्मक मानसिक वातावरण बनाता है, जो सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आकर्षित करता है। बड़े सपने देखने के लिए निरंतर प्रयास और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। कृष्ण की शिक्षाएं समर्पित कर्म के महत्व पर जोर देती हैं। कार्यों को सपनों के साथ जोड़कर और चुनौतियों के बावजूद बने रहकर व्यक्ति धीरे धीरे अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं।
अब आपका सवाल होगा कि हम दैनिक जीवन में व्यवहारिक अनुप्रयोग कैसे करें। इसे समझते हैं 3 पॉइंट से। पहला, उद्देश्य के साथ लक्ष्य निर्धारण। व्यक्ति ऐसे लक्ष्य निर्धारित करके भगवद गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं जो उनके उद्देश्य के अनुरूप हों और दुनिया के लिए सकारात्मक योगदान दें। इसमें व्यक्तिगत शक्तियों, जुनून और व्यक्ति जो प्रभाव डालना चाहता है उस पर विचार करना शामिल है। दूसरा, सावधानी पूर्वक निर्णय लेना। कृष्ण अर्जुन को सचेतन और विवेक से निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सुखी जीवन में व्यक्ति ऐसे विकल्प चुनकर इस शिक्षा को लागू कर सकते हैं जो उनके मूल्यों के अनुरूप हों, उनकी भलाई में योगदान दें और उनकी बड़ी आकांक्षाओं के अनुरूप हों। तीसरा, सकारात्मक मानसिकता विकसित करना। बड़ा सोचना और बड़े सपने देखना सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करके, आशावाद को अपनाकर और लचीलापन विकसित करके व्यक्ति अपने सपनों की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल आंतरिक वातावरण बना सकते हैं। सुखी जीवन की खोज में बड़ा सोचना और बड़े सपने देखना भगवद गीता में भगवान कृष्ण के कालातीत ज्ञान से लिए गए मार्गदर्शक सिद्धांत बन गए हैं। शिक्षाएं व्यक्तियों को स्वयं द्वारा थोपी गई सीमाओं को पार करने, उद्देश्य और प्रचुरता से भरे जीवन की कल्पना करने और साहस और लचीलेपन के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इन गहन अंतर्दृष्टियों को दैनिक जीवन में एकीकृत करके व्यक्ति सुखी जीवन की ओर एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू कर सकते हैं जो उनकी आकांक्षाओं की भव्यता और उनकी वास्तविक क्षमता की पूर्ति को दर्शाता है। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं। जय श्री कृष्ण।